बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है ये पेपर जो है सेंड हुआ था, ये पेपर को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद फिर जो है लोकेशन की क्लास लेंगे। सबसे पहले जो है सवाल जो है, ब्राउन इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दीज टू मेटल्स आर, कौन सा है? कॉपर एंड टिन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप दैट कॉम्प्राइजेस ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। बेकिंग, रोस्टिंग, बराबर है। पहले में जो है नीडिंग नहीं आता, बराबर। दूसरे में जो है बॉइलिंग भी नहीं आता, नहीं ये नहीं आता, रोलिंग नहीं आता, और इसमें क्या नहीं आता? सोकिंग नहीं आता। ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? देखो, इट इज ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द हाइट ऑफ पीक इज 8900 मीटर। देखो ये सही है, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर का पार्ट नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ नेपाल एंड हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8900 मीटर, बराबर है। ये नेपाल का है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? और सागर माथा जो है इसको नेपाल में कहते हैं। Desert oak is a tree whose roots go deep into the ground till they reach water. The depth of these roots is nearly 30 times the height of the tree. This tree is found in 30 times, ये बात ध्यान में रखना। और ये जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का। और जो है राजस्थान का जो मिलता है उसका नाम क्या है? खेजाड़ी ट्री के ताल्लुक से एक जो है हुआ था, क्या हुआ था? कौन था? नाम क्या थे वो लेडी का? बिश्नोई थी। कौन सा? अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई नाम की जो है एक लेडी थी। इन्होंने क्या किया, अपनी 3 डॉटर्स और 363 विलेजर्स, इनके साथ में जो है दरख्त को बचाने के लिए क्या दे दिया था? खुद का बलिदान दे दिया था। A train started from गांधीधाम to 16 जुलाई on 16 जुलाई। एक ट्रेन जो है 16 जुलाई को गांधीधाम से स्टार्ट हुई, मतलब निकली 2014 at 5:15 hours and reached नागरकोली on 18 July 2014 4:45 hours. The distance covered by the train is 2649 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर आवर्स इज नियरली। ये सवाल में जो है कुछ नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? यहां पर एक बात ध्यान में रखना, जब भी जो है यहां पर ट्रेन के बारे में सवाल पूछेगा तो घड़ी कितने की होगी? 24 घंटे की। और 24 घंटे की ही घड़ी हम मानेंगे जब तक वो एएम और पीएम नहीं देता। ठीक है। अगर से एएम पीएम दिया तो 12 घंटे की, नहीं तो जो है वो कौन सी होगी? बाय डिफॉल्ट 24 घंटे की। तो यहां पर कितना है स्पीड? तो सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट कर लो। 16 जुलाई से निकला और पहुंचा कब? 18 जुलाई को। 16 जुलाई से 5:15 को, तो 17 जुलाई 5:15 को, उसको कितने घंटे हो गए? 24 घंटे, बराबर है। 24 घंटे हो गए उसको। दूसरे दिन 24 घंटे से पहले पहुंचा क्या वो? कितना कम है इसमें और इसमें? आधे घंटे का फर्क है। मतलब जो है 48 घंटे में आधे घंटा कम है। मतलब जो है टाइम कितना हो गया?
47.5 घंटे में जो है गाड़ी जहां से निकली थी वहां पर नागरकोइली में पहुंच गई। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा, स्पीड क्या होगी पता है? स्पीड होगी 2649 डिवाइडेड बाय 47.5। ये करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारा तकरीबन 57 किलोमीटर। ठीक है, देखो एक मार्क, ये आश्चर्य में आना चाहिए जवाब। कितना आ रहा है? 56 पॉइंट में नहीं आ रहा, 55.76 आ रहा। तो जो ये हमारा जवाब आ जाएगा 56 आएगा। नहीं, अगर से 5 के ऊपर जाएगा तो उसको जो है उसमें काउंट करेंगे, ऊपर वाले इसमें, और 5 से कम रहेगा तो अलग इसमें। चलो, विच इज द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग? स्टार्ट बी कीपिंग अक्टूबर टू दिसंबर। दो हिस्सों में आ गया सवाल। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट खेजाड़ी ट्री। खेजाड़ी ट्री के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है? दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया, राजस्थान में मिलता है। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर, सही है। इट इज शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, यस। इट स्टोर्स वाटर इन ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर, नहीं। ये क्वालिटी किसकी है? डिजर्ट ओक ट्री की क्वालिटी है। तो डी किस में है? ये तीनों में, सिर्फ यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बढ़े आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट्स? एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेवी बॉडीज। A 3-month-old baby elephant generally weighs about 2 क्विंटल, सही है। An adult elephant can eat even more than 2 क्विंटल्स of leaves, ये कितना होता? सिर्फ एक होता। एलिफेंट स्लीप 2 से 4 घंटे रहता है, इसे समझ में आया? रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ रिटन बाय स्टूडेंट अबाउट हिज हाउस इन ए विलेज। एक बच्चे का जो है हाउस के बारे में उसने जो है कुछ लिखा है, उसके जो है डिस्क्रिप्शन से पहचानना है कौन सा विलेज हो सकता है। आई हैव कम फ्रॉम ए विलेज, इट रेन्स हेवीली एट आवर प्लेस, हेंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet और 3 to 3.5 meters अबव द ग्राउंड। हमारे जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। They are made of bamboo pillars. The inner sides of our houses are also made of wood. This village must be in good. ये आसाम में होना चाहिए। और ये पेपर जो है ना सीटेट का है, जैसा का वैसे ही। In Braille script, rows of raised dots are made on a thick paper. This script is based on, किसने दिया था लुईस ये ब्रेली स्क्रिप्ट? लुईस ब्रेली ने दिया था। इसका जो है खास तौर पर यह था कि ये पैदाइशी तौर पर जो है अंधा नहीं था, लेकिन 3 साल की उम्र के बाद जो है ये क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। इसी ने जो है इसकी इजाद किया था। हाँ, 10वां ही देखे ना कि 11वां है? 11वां ही है ना। Which one of the following birds can rotate its neck backward to a large extent? All, बराबर है। मैना जो है, मैना भी करती है, लेकिन क्या करती है? जर्क करती है, बैक एंड फोर्थ। क्या करती है मैना? जर्क करती है। कैसे करती है? बैक एंड फोर्थ। In which of the following parts of our country do people grow vegetables such as tapioca and coconut in their courtyard, and they find food prepared using these to be very tasty? Good. केरला में टेपियोका जो है एक किस्म का जो है आलू के जैसा जो है होता है, उसकी जड़ों से जो है क्या बनाते हैं? हाँ। और यहाँ पर एक और चीज बनती है, कच्चे केले की सब्जी।
A doctor prescribed some medicine to a patient and also suggested that he should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables. This patient must be suffering from Anemia. some birds can see 4 times as far as we see. We can see these birds are good. Kite, seagull and vultures. Yes. With respect to the location of Delhi, इसका जो है अभी हम देखने वाले हैं लोकेशन पर बाकायदा. With respect to the location of Delhi on the map of India, the capital of Himachal Pradesh Shimla and the capital of Madhya Pradesh Bhopal are located respectively in its northeast and northwest. चलो ये सवाल को मैं अभी छोड़ता हूं, थोड़ी देर के बाद जो है इसका जवाब देना. नहीं, मैप पर जो है इसको जो है बताने में कोई मतलब नहीं, हम जो है अभी इसको करने वाले हैं. ठीक है, वैसे जो है ना दिल्ली जो है तकरीबन जो है ये यहाँ पर है, बराबर है. हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है. उसके बाद में कौन सा दूसरा बोला है उसने, मध्य प्रदेश यहाँ पर है. तो क्या आ रहा है वो, विद रेस्पेक्ट टू द, किसके मुताबिक, लोकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली के मुताबिक. पहला नाम किसको दिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दिल्ली यहां पर आ रहा है. नक्शे पर जो है थोड़ी देर से मैं समझाता हूं. द एब्रिविएशन ईवीएस स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज. Which one of the following is not an objective of teaching EVS at primary stage? Learning in the classroom must be linked to the life outside the school. हाँ, ये मेन पर्पज है, NCF 2020 ये बोलता है. मैं सिर्फ गलत कोई मार्कआउट करता हूँ, ठीक है. The teacher must ensure perfect discipline in the classroom. ठीक है, मतलब एक गलत रहेगा, 3 सही रहेगा. आंसर ये रहेगा, चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू आस्क क्वेश्चंस. हाँ, चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू एक्सप्लोर देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. यस. आंचल फ्रीक्वेंटली आस्क प्रॉबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस. देखो गौर से, प्रॉबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस इन अ क्लास 5th EVS क्लास. बाय डूइंग सो शी एम्स एट इंप्रूविंग. एक बात जहन में रखना, जब भी सवाल आएगा इमेजिनेशन या फिर प्रॉबिंग क्वेश्चंस, ये सब चीजें किसकी तरफ जाएगी, थिंकिंग की तरफ जाएगी. थिंकिंग स्किल इसके से डेवलप होती है, ठीक है, थिंकिंग स्किल. While teaching the topic on our friend birds to class 3rd student. देखो 3rd स्टूडेंट आया ना, तो तुम्हारे को फौरन जो है पियाजे की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी आती है इससे रिलेटेड, कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज आती है, तो उसको जो है ध्यान में रखना तब जब भी रहेगा. नलिनी फॉलोड द फॉलोइंग मेथोडोलॉजीज. नलिनी जो है कुछ नीचे की जो है मेथोडोलॉजी यूज करती है. शोइंग ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन बर्ड्स, अभी जो है वो कर रही है. Using a chart having pictures of different birds and explaining briefly. Taking the student to nearby park and asking them to observe the birds carefully. Nalini is using different approaches of learning in order to. नलिनी जो है अलग अलग अप्रोचेस और अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रही है बच्चों को सिखाने के लिए. क्यों, क्या वजह हो सकती है? सबसे पहला, फॉलो और लेसन प्लान, मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. हार्वर्ड गार्डनर का भी कहना यही है कि एक इंसान में अलग अलग तरह की जो है इंटेलिजेंस होती है. हार्वर्ड गार्डनर कहता है कि जो है एक बच्चे में तकरीबन 8 किस्म की जो है इंटेलिजेंस होती है, ठीक है. इसके अलावा जो है हर बच्चे का एक टॉपिक हमने पढ़े थे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हर बच्चा अलग अलग हो सकता है, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई करके सीखेगा. तो जो बच्चा जैसे सीखता है उसको उस एतबार से पढ़ाना, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड
इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड करिकुलम। ठीक है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाने के लिए वो नलिनी क्या करती है, हर तरह की स्ट्रेटेजी यूज करती है। Which one of the following teaching strategies will be more effective for maximum involvement of student in teaching the topic games we play? गेम्स we play का टॉपिक पढ़ाने के लिए बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के लिए सबसे बेहतर चीज क्या हो सकती है? प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट, मेक प्ले कार्ड ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड शो इट टू आज द, देखो यहाँ पर प्ले कार्ड को जो है ना, प्ले और प्ले कार्ड में उसने कंफ्यूज करने की कोशिश किया। बच्चा जब भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है या कोई भी काम खुद से एक्सपीरियंस करता है, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आज स्टूडेंट टू लर्न द नेम्स ऑफ डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। बच्चा खुद से सीखेगा, क्या करेगा, खुद से करेगा। आज द स्टूडेंट टू वॉच स्पोर्ट गेम्स ऑन टेलीविजन एंड प्रिपेयर ए सिंपल प्रोजेक्ट ऑन द सेम। यहाँ पर प्रोजेक्ट देकर कंफ्यूज किया, लेकिन बच्चे का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है जब वो खुद से करता है कोई काम। Which one of the following is not a suitable formative assessment task in EVS? इसमें से कौन सा नॉट आ गया, नॉट को हमेशा अंडरलाइन करना। Which one of the following is not suitable formative assessment task in EVS? EVS में कौन सा जो है ये असेसमेंट टास्क नहीं है? देखो, एक्सप्लेन द डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करना है। परफॉर्म द गिवन प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये तो सही है। इससे बेहतर भी कोई है क्या? ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप, ड्रॉ करना है। डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, डिस्कस भी कर रहा है, ये भी सही है। सिर्फ ये गलत है, डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करना है। बच्चे को जो है असेस करने के लिए वो जो डिस्कस कर सकता है, बच्चों के डायग्राम एक्सपेरिमेंट जो दिया है उसका जो है पूरा डायग्राम बना सकता है, बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटी का जो है ऑब्जर्व कर सकता है, रिकॉर्ड पोर्टफोलियो बना सकता है, लेकिन उसको जो है डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करना है। After teaching the lesson on animals, Sheetal arranged a visit of her class 4th student to the zoo. This would help the students to develop skills of animal protection, have a change in the daily timetable routine, correlate classroom learning to real life situations. Yes. Develop sensitization about how to domesticate animals. जो जानवर है उनको जो है पालतू कैसे बनाया जाए, रियल लाइफ से जोड़ना है, कोरिलेट करना है। अच्छा, कोरिलेट के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, उसको भी ध्यान में रखो। यहां पर जो है ना कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकता है उसकी जगह। रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाने को और क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। शालिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन न्यूट्रिशन टू आवर क्लास 5th स्टूडेंट्स। शी शुड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो, बच्चा यहां पर जब भी सवाल आएगा फोकस करना है, बच्चा खुद कितना इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या कर रही है, डायग्राम बना रही है, टीचर एक्टिव है। गिव एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट फूड रिच इन एनवायरनमेंट, यूज चार्ट शोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, आस्क द स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट एंड फॉलोड बाय हर एक्सप्लेनेशन। यहां पर एक्सप्लेनेशन से कंसेप्ट कंफ्यूज मत होना, समझ में आया? यहां पर बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है। Rashmi was taught the following steps, not in sequence, to be followed while preparing a question paper. इस स्टेप को फॉलो किया, लेकिन कौन सा जो है सीक्वेंस हो सकता है क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त में? राइटिंग द क्वेश्चंस, प्रिपेयरिंग द डिजाइन, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। जब भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा डिजाइन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ब्लूप्रिंट आएगा। राइटिंग द क्वेश्चंस, फिर उसके बाद में क्या आता है? एडिटिंग।
जब हम राइटिंग स्किल पढ़ रहे थे और प्रूफ रीडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, एडिटिंग जो है उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग के बाद। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आ रहा है हमारा, किधर है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सेकंड वाला पहले पर कहां है, दूसरा, चौथा, नहीं वही है। चलो, ये इसकी स्टेप जो है ध्यान में रखना। नहीं, इसमें एक जो प्रॉब्लम हुई, 1 मिनट में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम, वो उसके सवाल में नहीं हुई, ये अपन जो है स्टेप अपन ने जो लिखे इसमें थोड़ा सा मसला है। सही था अपना, नहीं कंफ्यूज में उस पर नहीं हुआ। ये जो है ना स्टेप जो है अभी जो है सवाल पे कभी भी आ सकती है और स्टेप जो है मायने रखती है बहुत। देखो, ब्लूप्रिंट है, डिजाइन है, इसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद में आएगा राइटिंग क्वेश्चंस और उसके बाद में क्या आएगा, एडिटिंग आएगा। ये सीक्वेंस जो है हमेशा पेपर की रहेगी। हमेशा जो है कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करेगा उसका जो है डिस्क्रिप्शन लिखेगा, यही सीक्वेंस रखेगी। ब्लूप्रिंट का मतलब डिजाइन नहीं होता, डिजाइन जो है उससे पहले की स्टेप है, उसके बाद ब्लूप्रिंट आता है। ठीक है, कौन सा है हमारा, बी। Harpreet wants to suggest to her student how an individual can contribute in the best possible way towards environmental protection. Her best suggestion would be, हरप्रीत जो है सजेस्ट, पर्यावरण संरक्षण में व्यक्तिगत योगदान के लिए हरप्रीत अपने छात्रों को क्या सर्वोत्तम सुझाव दे सकती है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग। देखो, हमारे को जो है ना 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ये हमारे पेपर का सबसे पहला मकसद है। ठीक है, और जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ है उसी में से चूज करना है। हमारी मेंटेलिटी इससे बेहतर ऑप्शन पर है, लेकिन हम क्वेश्चन में पेपर में वो इस तरह नहीं जा सकते। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग। डू नॉट कीप ए पर्सनल व्हीकल लाइक कार, स्कूटर एक्सेट्रा। ये तो रख सकते हैं ना, इसका कोई इश्यूज नहीं है। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम, ये पॉसिबल है क्या। गेट द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक रेगुलरली। अब यहां पर सवाल आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों हो, तो जो है देखो, एक बार जो है ना अभी दिल्ली में जो है आमतौर पर जो है पॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है। वहां पर थोड़े दिन पहले जो है केजरीवाल की जब हुकूमत थी तो तुम्हारे को देखा होगा कि केजरीवाल ने जो है एक इवन आउट का जो है कंसेप्ट लेकर आया था कि इवन आउट गाड़ियां चलाएगी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ में चलेगी तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। और गवर्नमेंट जो बसेस है, पब्लिक बसेस, ये तो रेगुलर चलने ही वाली है, तो अपनी जो है गाड़ियां या व्हीकल ना लेने की बजाय जो है तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो वो पॉल्यूशन जो है दूसरों के मुनासिबत से कम होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अराउज क्यूरियोसिटी इन क्लास 5th स्टूडेंट इज टू। बच्चों में जो है क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए कौन सा सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। प्रोवाइड मोर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, गिव देम मोर प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस जो है निगेटिव है। कंडक्ट फ्रीक्वेंट यूनिट टेस्ट, आस्किंग प्रॉबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। देखो ये भी अच्छा है, लेकिन जहां पर बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है वो सबसे बेहतरीन है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है। Asking the question how will our life get affected if there were no electricity for a month aim set। बच्चों को कोई जो है जो भी सेंसिटिव टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए हमारे को क्या करवाना है, बच्चों से डिस्कशन करवाना है। तो जो है हाउ विल आवर लाइफ गेट अफेक्टेड इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए मंथ। अगर से 1 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। सेंसिटाइजिंग द स्टूडेंट ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जूडियसली। बच्चों को जो है इसकी तरफ ध्यान देना कि बच्चे जो है बड़े एहतियात से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों को सोर्सेस के बारे में पता है या नहीं इसके बारे में जांच कर रहे हैं। प्रोमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर असेसिंग द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस। देखो इमेजिनेटिव थिंकिंग स्किल्स जो है जब भी आएगी ये जो है बच्चे की थिंकिंग स्किल को करेगी, लेकिन ये डेवलप होती है हमेशा
डिस्कशन से। समझ में आया? ये क्या करवा रहा है, ये एक टॉपिक दे दिए। जैसे मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पर स्कूल है, सिर्फ जो है पतरे की होना चाहिए या फिर जो है अच्छे से स्कूलों में एसी चाहिए। बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने जो है सुझाव रखेंगे। तो ये डिस्कशन का एक टॉपिक है जिस पर बच्चे अपने अपने तौर पर जो है क्या करेंगे, सुझाव देंगे। ये बच्चों की इंक्रीज करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बच्चों को फोकस करना है। The section on survey and write in some chapters of EVS textbook for class 5th primarily aims at, एक जो है सेक्शन है सर्वे एंड राइट, बच्चे सर्वे करेंगे और उस पर जो है नोट करते जाएंगे। इसका जो है मेन मकसद क्या है, असेसिंग द स्टूडेंट ऑन जनरल अवेयरनेस, उनका जनरल अवेयरनेस जो है असेस करना है, बच्चों को पता लगाना है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न, हेल्पिंग द स्टूडेंट टू लर्न बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इंप्रूविंग प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। B. Gunjan organizes the following activities on different days to sensitize the student to the concept of the conservation of trees. कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के टॉपिक पर जो है बच्चों को सेंसिटाइज करना है उसको। Encouraging every student to adopt a tree and look after. Yes. Organizing a debate on forest conservation. Organizing a poster making. Sensitize students to the concept of conservation of trees. Every encouraging students to adopt a tree and the look after it, ये तो सही टॉपिक है। Organizing a debate on the forest conservation, debating और discussion भी टॉपिक जो है सही है। Organizing a poster making competition on trees, showing children storage of logs of wood, which one of the above will be least. सॉरी हाँ, ये सवाल अपन ने पढ़े ही नहीं, सवाल नीचे शुरू हो रहा है उसका, लीस्ट पूछा है, मतलब 3 सही हो गया और एक गलत होगा। पोस्टर मेकिंग, यहाँ पर कंपटीशन से कंफ्यूज मत होना, बच्चों को सेंसिटाइज कर रहे हैं उस पर। और यहाँ पर जो है सवाल, और यहाँ पर जो है सवाल क्या आ रहा है इसका, कौन सी लीस्ट इफेक्टिव है। तो बच्चों को जो है कटे हुए लकड़ी के स्टॉल दिखाने से कुछ जो है फायदा होगा क्या? बच्चे जो है उसकी दरख्त की अहमियत समझेंगे नहीं। कौन सा आएगा? डी। After having taught the lesson, what if it finishes to class 5th students, Sheila administered a test to know the level of understanding of students about the topic. To her surprise, she observed that a large number of students had not understood the related concept. This could be mainly due to the reasons that she did not use the correct methodology to teach the topic. The cognitive level of the student was not good. देखो बच्चे की cognitive level पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी टीचर की कभी नहीं। The topic was not suitable for inclusion in the textbook. ये भी नहीं। Student did not find the topic interesting. Correct methodology. She did not use the correct methodology to teach the topic. बच्चे के उसके मुनासिबत से जो उसने इंस्ट्रक्शन यूज करना था वो इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं की। Thank you.